आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं केसी मिश्रा हाजिर हुआ हूं फिर एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों के समक्ष। और आज के इस एपिसोड में नेतागिरी को बहुत दूर तक हमने रखा है। राजनीति से सरोकार जरूर होगा, लेकिन बहुत नाम मात्र का। हम सरोकार उस मुद्दे पर करेंगे जिस पर किसी की अंतोगत्वा दृष्टि नहीं जाती। हम बात उन लोगों की करेंगे, शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित, सब बात तो होती है। मजदूर, नौजवान, किसान, महिलाओं पर बात कब होगी? और ऐसे में एक पत्रकार होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है कि महिलाओं के उत्पीड़न पर मौन बैठे समाज को जगाना, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के प्रतिकार में एकजुटता लाना, क्रांति लाना। और ये कब पॉसिबल है? जब महिलाएं खुद अपने आप को सक्षम सोचेंगी, एक पॉजिटिव वे में अपने आप को रखेंगी। फिलहाल हम आते हैं विषय पर अपने। इन्हीं सारी बातों के संदर्भ में हम बात करेंगे महिला नेत्री अपना दल प्रीति पाल जी से, जो मुगरा बादशाहपुर से उम्मीदवारी भी जताई है अपना दल से। क्या होना है, ये कुछ ही समय शेष हैं, बाकी आप समझ ही रहे होंगे, चुनाव सर पे हैं। ये वहाँ से डे बाय डे अपनी आलीशान जिंदगी मुंबई की छोड़कर यहाँ के समाज के उत्थान में, खास करके महिलाओं को जन जागृति में लगी हुई हैं। ये रोजाना जाती हैं अपने क्षेत्र में, और क्या कुछ होता है इनके साथ ये खुद बताएंगी। प्रीति राजकुमार पाल हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना होगा? आज के इस आधुनिक समाज को आप देखती हैं तो पिछले कई अरसे से गांव गिराव तो बदले होंगे, लेकिन क्या सोच में भी तब्दीली आई उन लोगों के? जी नमस्ते, मैं प्रीति राजकुमार पाल, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 51 से। आप महिलाओं के बारे में जो पूछ रहे हैं भैया, वो ज़रा सा बदलाव नहीं है। महिलाएं तो पढ़े लिखे भी होके घर में बैठे हुए हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं, कोई कहीं से भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है उनको। नहीं मिल पा रहा है। कितनी महिलाएं तो इतना पढ़ के घर में बैठी हुई हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही, ना बोलते हैं कि आंगनवाड़ी में नौकरी नहीं मिल रही है, किसी में भी चीज़ में, जिस चीज़ में वो बोलते हैं कि एक्टिव हैं, वो चीज़ उनको नहीं उपलब्ध हो रहा है। जितनी निष्ठा के साथ आप चाहती हैं कि इन सारे बिंदुओं पर काम हो, क्या आपको नहीं लगता कि जब नहीं होता है और सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, वादा करके लोग वादा खिलाफी कर जाते हैं, महिलाओं को पीछे छोड़ देते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो क्या दिल तड़पता नहीं होगा आपका कि देखो फिर गलत हो रहा है हम लोगों के साथ? जी, बहुत तड़पता है, बहुत। मैं क्षेत्र में जाती हूँ, मैं एक से महिलाओं से मिलती हूँ ना, तो आत्मा रोता है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होना चाहिए महिलाओं के बारे में। अगर आपको वो मौका दिया जाए तो आप अपनी तरफ से कैमरे के माध्यम से बता दें कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी उपेक्षा न हो, इस पर रोकथाम के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? महिलाओं के बारे में तो ये चाहती हूँ कि मैं ज्ञान, शिक्षा और उनके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा जिसको बोलते हैं, सुरक्षा, उनको सुरक्षा नहीं मिलती है महिलाओं को। और जैसे ऐसे ही औरतें हैं जो उनको कोई भी छेड़ जाता है, कुछ भी बोल देता है, मतलब वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। वो चीज़ चेंज तो पहला ही करना है मुझे। महिलाओं की छेड़खानी के जो मामले थे उनमें बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, वो फेल हो गई। 1090 का गठन जो पूर्ववर्ती सरकार, अखिलेश सरकार ने किया था, वो भी अपनी निर्वहन दायित्वों का नहीं कर पा रही, जिम्मेदारियों से भाग रही है। ऐसे में क्या लगता है कि एक बेहतर तरीका अपनाना चाहिए, चाहे वो आगामी सरकार हो, चाहे यही सरकार रिपीट हो, चाहे कोई भी आए, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, बेहतर होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। कैसे होना चाहिए? इन मंचलों पे कमांड कैसे पाएंगे? महिलाओं की नारी शक्तियाँ अपनाएंगे तभी तो हम जाएंगे उस तक। आपको लगता है कि नारी को, जो महिला हैं, जो छात्रा हैं, जो युवतियां हैं, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो, कुंफू, कराटे जैसा ये प्रतियोगिता में शामिल करना चाहिए? उनको ऐसा ये देना चाहिए नॉलेज अपनी सेफ्टी के लिए लाइफ टाइम? जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं आप। मैं तो ये जो आप बोले हैं ना, मैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं हम, और वो महिलाओं के लिए तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बास्केटबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, जो महिलाओं को जो इच्छा है, हम तो चाहते हैं वो अपने रक्षा के लिए ये सब चीज़ें वो सीखें, जिसमें वो अपनी रक्षा कर सकें।
महिलाओं के ऊपर कुछ फिल्में भी आती हैं, उनका एक बार जिक्र करना चाहूँगा। चक दे इंडिया एक ऐसी फिल्म थी दोस्तों जिसमें महिला हॉकी ओमेन विनेस टीम, और ये फिल्म कोई साधारण फिल्म नहीं थी। ये बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के द्वारा प्रोजेक्ट की गई फिल्म थी, वो यशराज बैनर की फिल्म थी। लेकिन फिल्म ने दिखाया यही कि क्या असंभव है इस दुनिया में जो हम नहीं कर सकते। उन लड़कियों ने वो खिताब जीता था और ये वास्तविक घटनाओं पर निर्धारित थी फिल्म। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त और करिएगा अगले पल का हमारा इंतज़ार। हम मिलेंगे फिर एक नई शख्सियत के साथ एक नए विषय पर बात करने के लिए और मंथन करने के लिए। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।